जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सावन का पवित्र पावन महीना चल रहा है, हमारे भोलेनाथ का महीना चल रहा है। तो शास्त्रों में भोलेनाथ की महिमाओं की अलग अलग कहानियों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं, क्या आप जानते हैं भोलेनाथ पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, इसका जन्म कैसे हुआ? तो आप लोग सही समझे हैं, ये हमारा आज का वीडियो इसी विषय में है कि भोलेनाथ पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है और इसका वर्णन कब और कैसे हुआ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा करने के लिए ज़्यादा अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे महादेव सामान्य बेलपत्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी बनाई हुई इस सृष्टि में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो यह बेलपत्र उनको इतना प्रिय क्यों है और इस बेलपत्र का जन्म कैसे हुआ, आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ में बैठकर बातें कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछना चाहती हूँ। तब विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं, आप एक क्या 100 सवाल पूछिए। आपको हमारी आज्ञा की क्या ज़रूरत है, आप हमारी अर्धांगिनी हैं, आपके पास यह अधिकार है। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, आपको सबसे प्रिय कौन है? इसका उत्तर देकर मेरा संदेह दूर करें प्रभु। तब विष्णु जी ने जवाब दिया, क्या आप जानती नहीं है प्रिय, मेरे भक्त मेरे सबसे प्रिय हैं और सभी प्रिय भक्तों से प्रिय है महादेव जी, शिव जी। जो शिव की पूजा करता है वह मेरा भी प्रिय है। शिव की आराधना करता है, वह शिव जी की तपस्या करता है, वह मेरे लिए भी अत्यंत प्रिय है। और जो मनुष्य शिव जी की पूजा किए बिना भोजन करता है वह नारायण का द्रोही होता है। तो विष्णु जी की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, तो फिर मैं तो इस सुख से वंचित हूँ। मैंने आज तक एक बार भी शिव जी की पूजा नहीं की। विष्णु जी ने कहा, देवी, दुखी मत होइए, क्योंकि मैं और शिव हम भिन्न नहीं हैं। जो हरि है वही हरा है, अर्थात मेरी पूजा करने से आपको शिव जी की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। नारायण ने हंसकर कहा, यदि आपको इच्छा है तो कमल के पुष्प से उनका पूजन करो, वे अवश्य प्रसन्न होंगे। अपने पति की यह बात सुनकर माँ लक्ष्मी शिवजी के पास जाकर उनकी पूजा करने की तैयारी करने लगी। फिर एक दिन सुबह सुबह वे सरोवर में 108 कमल के फूल लेकर आई और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करने लगी। सर्वोत्तम पूजा के दिन भी माँ लक्ष्मी तालाब से 108 कमल के फूल ले आईं। वे एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करती और शिवलिंग पर एक कमल का फूल चढ़ाती। इस तरह वे एक के बाद एक फूल शिवलिंग पर अर्पित करती जा रही थी और 2 बार मंत्र का जाप करना बाकी रह गया था। तब माँ लक्ष्मी ने देखा कि कमल के पुष्प तो समाप्त हो चुके थे और फूल कहाँ पर है। एक बार नहीं 3 बार गिन चुकी थी कि बाकी फूल कहाँ चले गए। तो 2 फूल किसने लिए, माँ लक्ष्मी चिंतित हो गई। वह चिंता में
यह सोचने लगी कि मैं यहाँ पर 108 फूल लेकर आई थी, लेकिन 2 फूल कम है। अगर 108 कमल के फूल नहीं चढ़ाए तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। अब वह क्या करे? दरअसल देवी लक्ष्मी की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ ने किया था। लेकिन यह बात माँ लक्ष्मी को पता ही नहीं थी। वे तो एक ही बात से चिंतित थीं कि यह पूजा मेरी कैसे की जाए। कुछ उपाय समझ नहीं आ रहा। माता लक्ष्मी चिंतित थीं। अभी अचानक उन्हें अपने पति की बात याद आ गई कि कई बार विष्णु जी ने उनसे कहा है कि आपका शरीर एक सरोवर है और उसे सरोवर में कमल आपके स्तन है। यह याद करते हुए माँ लक्ष्मी ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने स्तन काटकर शिवलिंग के मस्तक पर चढ़ाने का मन बनाया। तब तेज धार वाले चाकू से अपना स्तन काटने गई तो वे बहुत प्रसन्न हुए और देवी को नमस्कार किया। वे बोले, माँ, हमारा सौभाग्य है कि आपके अंगों से उत्पन्न होकर आज हम शिव के मस्तक पर सुशोभित होंगे। जिस मस्तक पर माँ गंगा वास करती हैं, चंद्रमा सुशोभित है, वहीं पर निवास करेंगे हम। देवी ने कहा, मैं शिवजी के चरणों की पूजा कर रही हूँ, परंतु आप मस्तक की पूजा करेंगे। ऐसा करने पर शिवजी जरूर प्रसन्न होंगे। देवी को अपना बोया स्तन काटकर मंत्र पढ़कर शिवजी के मस्तक पर चढ़ा दिया। फिर जैसे ही वे दाहिना स्तन काटने को तैयार हुई, अचानक स्वयं शिवजी उनके सामने प्रकट हो गए। दिव्य रूप चांदी के पर्वत के समान विशाल शरीर, मस्तक पर चांद चमक रहा, जटा से गंगा बह रही थी। सारा शरीर राख से ढका हुआ था। हाथ में त्रिशूल। कितना अद्भुत रूप था महादेव का। माता लक्ष्मी ने शिवजी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। हे महादेव, शिव शंभु, माता पार्वती जिन चरणों की पूजा करती हैं, योगी जिनका नित्य ध्यान करते हैं, उन चरणों की पूजा आज मैंने की है। समय बीते, बस इतना ही आशीर्वाद दीजिए। भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हुए और बोले, तथास्तु। देवी लक्ष्मी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सारे संसार के प्राणियों के लिए आनंदता बनेंगी। सभी आपकी माँ के रूप में पूजा करेंगे। आपकी पूजा करने वाला प्राणी कोई भी हो, वह उसको अन्न की कभी नहीं रहेगी। और भक्ति में आपने आज मेरी भक्ति में जो पूजा की है, उसके अंश से जन्मा हुआ बेल के पेड़ का बेलपत्र चढ़ाकर जो मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करूंगा। कोई सोने के पुष्प या सोने का बेलपत्र भी इस बेलपत्र के समान नहीं हो पाएगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत खुश हुई। शिवजी प्रसन्न हो गए और कहा, एक बात और सुनो देवी, जो बेलपत्र पर चंदन लगाकर मुझे अर्पित करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और बाद में शिवजी के आशीर्वाद से माँ लक्ष्मी का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। आशीर्वाद देकर शिवजी चले गए। तुरंत ही शिवलिंग पर स्तन कमल से बेल के पेड़ का जन्म हुआ। पलक झपकते ही शाखाएं फैल गईं। पेड़ बेलपत्र से भरपूर हो गया। इंद्र, विष्णु, महेश तथा सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सभी देवी देवता आ गए और उस
उस पेड़ के पास पहुँचे। फिर से एक स्वर में सभी ने कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये थी बेलपत्र की जन्म की कहानी। तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा यह कथा आपको कैसी लगी, और अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको ज़रा भी पसंद आती है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।